वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे एजुकेशनल रिसर्च के बारे में। एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि एजुकेशनल रिसर्च होता क्या है। एजुकेशनल रिसर्च फोकसेस ऑन स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल लर्निंग and its aims to improve educational practice and enhance students outcome। एजुकेशन रिसर्च क्या होता है कि ये फोकस करता है कि किस तरह से हमें एजुकेशन में लर्निंग के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको इन्हेंस करना होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें एडअप करनी होंगी, क्या टीचर्स को लर्न करने की ज़रूरत है या क्या स्टूडेंट्स को लर्न करने की ज़रूरत है। तो ये जिससे क्या होता है कि हमारे जो एजुकेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इन स्टूडेंट्स की आउटकम है वो क्या कर होती हैं, इम्प्रूव होती हैं। हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि शो अप करती हैं कि किस तरह से हम एजुकेशन रिसर्च को अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में, एज अ टीचर लाइफ में किस तरह से उसको इम्प्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं लाइक अप्लाइड है, कोलैबोरेटिव है, लॉन्गिट्यूडनल है, मिक्स्ड मेथड रिसर्च है, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च मेथड्स हैं एजुकेशन में, एथिकल रिसर्च है। ये सारी जो हमारी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रेजेंट करेंगी किस तरह से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन रिसर्च में। हम फर्स्टली बात करते हैं अप्लाइड की। अप्लाइड क्या है, एक एजुकेशनल रिसर्च है, इज़ ऑफन कंडक्टेड इन रियल वर्ल्ड एजुकेशनल सेटिंग। अप्लाइड जो है ना एजुकेशन रिसर्च, हम क्या करते हैं कि रियल वर्ल्ड जो हमारे पास स्टूडेंट है, एक क्लासरूम में जाके हम क्या करते हैं, रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। हम उसको रियल वर्ल्ड से कंडक्ट करते हैं ताकि जो स्टूडेंट है या टीचर है, जो फाइंडिंग्स हमारे पास आए उनको अप्लाई करके जो टीचर या लर्नर है वो रिसर्च के ज़रिए खुद को इम्प्रूव कर सकें। एंड सेकंड इज है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव क्या होते हैं, इट ऑफन इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन अमंग रिसर्चर, एजुकेटर, स्टूडेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू गैदर डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड इनसाइट। मीन्स डैट के एजुकेशन रिसर्च में क्या होगा कि कोलैबोरेशन करनी होगी रिसर्च के दौरान, चाहे वो किसी भी एजुकेशन मतलब किसी भी एजुकेटर यानी कि आप किसी स्कूल में चले जाएं वहाँ पे, या एज अ स्टूडेंट यहाँ भी कोई स्टेक होल्डर, आपको क्या करना होगा, कोलैबोरेट करना होगा ताकि हम क्या कर जो स्टूडेंट है जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है वो क्या कर सके, जो मेन पॉइंट है उसके बारे में ज़्यादा इंसाइटली उसका पॉइंट ऑफ व्यू ले सके, उसके पर्सपेक्टिव ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड कर सकें। एंड थर्ड वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल जो है एजुकेशन रिसर्च में इन्वॉल्व स्टडिंग इंडिविजुअल आर ग्रुप्स ओवर एन एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ टाइम टू ट्रैक चेंजेस एंड आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है कि किस लिए इन्वॉल्व होती है एजुकेशन रिसर्च में, ताकि जो भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप भी हो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है वो जिस पीरियड ऑफ टाइम में रिसर्च कंडक्ट कर रहा है उसको एक्सटेंड कर सकें, और जो भी चेंजेस उसको लगें किस में चेंजेस आने चाहिए उनको वो आइडेंटिफाई कर सके, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी रिसर्चर या स्टूडेंट है जो भी लर्नर है उसको अफेक्ट कर सकें। अब हम फोर्थ वन देखते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च के बारे में। मिक्स्ड मेथड रिसर्च किस एजुकेशन रिसर्च में यूज़ होती है, इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का यूज़ करते हैं, यानी कि हम इसमें न्यूमेरिकली भी डाटा कलेक्ट करते हैं, थ्रू इंटरव्यूज़ व डाटा कलेक्ट करते हैं, थ्रू क्वेश्चन आंसर क्वेश्चनेयर के जरिए इंटरव्यू अपना जो डाटा है ना वो कंडक्ट करते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी एजुकेशनल फेनोमेना के बारे में ज़्यादा बिल्डअप होगी। एंड फिफ्थ वन इज़ एक्शन ओरिएंटेड। अब जो एजुकेशन रिसर्च है वो एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि इसमें प्रैक्टिस का जो पॉइंट है वो ज़रूर होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी भी क्लासरूम में आप कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ लेक्चर डिलीवर कर दें, उसकी कोई बारे में कोई प्रैक्टिस ना हो, कोई एक्सरसाइज ना हो, कोई उनसे टेस्ट कंडक्ट ना किया जाए अगर, तो वो उसका कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो क्या होगा कि एजुकेशन रिसर्च क्या होना चाहिए, वो टेस्ट एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, यस, यानी कि उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसमें पॉलिसीज होनी चाहिए, सिस्टम एक होना चाहिए ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके। एंड सिक्स्थ वन इज एथिकल। जो हमारी एजुकेशन रिसर्च है वो एथिकल होनी चाहिए एंड इट एडहेयर्स टू एथिकल गाइडेंस टू इंश्योर द वेल बीइंग एंड प्राइवेसी ऑफ पार्टिसिपेंट। मीन्स डैट के ड्यूरिंग एजुकेशनल रिसर्च आपको क्या होगा, जो पार्टिसिपेंट आपका होगा उसकी आपको क्या करनी होगी, प्राइवेसी के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन सब्जेक्ट आपको क्या करना होगा, किसी भी पर्सन की जो प्राइवेसी है वो आपको पहले इंश्योर करनी होगी कि उसको इससे कोई इशू तो नहीं है, कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट करते हुए, कोई भी क्वेश्चन या फिल करते हुए, ताकि आपको एजुकेशन रिसर्च में कोई भी
मुश्किल ना आए। एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प इंश्योर दैट एजुकेशन रिसर्च प्रोड्यूस मीनिंगफुल एंड एप्लीकेबल फाइंडिंग दैट कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और जब भी कोई भी रिसर्चर ने ये रिसर्च किया एजुकेशन रिसर्च के बारे में, तो उसका क्या हुआ, इस सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि आपको बहुत ही मीनिंगफुल आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे और जो भी फाइंडिंग होगी वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगी फील्ड ऑफ एजुकेशन में। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें।